मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल इस्तार ईदी की बीवा बलूकिस ईदी इंतकाल कर गई हैं। बलूकिस ईदी 74 साल की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसें, जहां वो 1 माह से जेर इलाज थीं। दी रिपोर्टर न्यूज लाहौर नाज़रीन को मालूमात देंगे कि बलूकिस ईदी कौन थी, कहां से आई, उनकी मुलाकात मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल इस्तार ईदी से कैसे हुई और उनकी जिंदगी बारे में बहुत कुछ। दी रिपोर्टर न्यूज लाहौर से बलूकिस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बीवा, एक नर्स और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फाल मखफिर हजरात में से एक थी। उनकी इरफीक मादर पाकिस्तान थी। वो 14 अगस्त 1947 में बांटवा में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद वालदीन के साथ कराची मुंतकिल हुई। वो बलूकिस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं और अपने शोहर के साथ उन्होंने खिदमात आमा के लिए 1986 रूम मेगसेसी इज़ार रामोन मार्क्सेसे अवार्ड हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा था। भारतीय लड़की गेता की देखभाल करने पर भारत ने उन्हें मदर टेरेसा अवार्ड 2015 से नवाजा था। एक निजी टीवी न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बलूकिस ईदी का कहना था कि उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ईदी साहब के कायम करदा नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया और नर्सिंग की बाकायदा पेशावराना तरबियत हासिल की। उनकी मेहनत, लगन और जोश व जज्बे को देखते हुए ईदी साहब ने नर्सिंग के उस इदारे की जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी। बलूकिस ईदी के मुताबिक उस दौर में नर्सिंग के शिबे की तरफ ख्वातीन का रुझान बहुत कम था। उन्होंने उस इदारे में 2 बरस तक जानफशानी और इंतहाई लगन के साथ काम किया और यही मेहनत और जज्बा ही अब्दुल सत्तार ईदी के दिल में भी घर कर गया। मई 1966 और बलूकिस बानो अब्दुल सत्तार ईदी की रफीकियात बन गईं। शादी के बाद उन दोनों समाजी शख्सियत ने बहुत से नए फलाही कामों का आगाज किया। बेघर होने वाली ख्वातीन को इदारे में जगह देना हो या ईदी मैटरनिटी होम में जचा व बच्चा की देखभाल करना हो, उस तरह के ख्वातीन से मुतालिक तमाम फलाही कामों की निगरानी बलूकिस ईदी करने। ईदी फाउंडेशन के साथ साथ ख्वातीन और बच्चों से मुतालिक फलाही कामों के लिए बलूकिस ईदी ने बलूकिस ईदी फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी। ये फाउंडेशन लावारिस बच्चों की देखभाल से लेकर लावारिस और बेघर लड़कियों की शादियां करवाने की जिम्मेदारी अंजाम देती है। उस फाउंडेशन का काम बलूकिस ईदी अपनी 2 बेटियों और अलग अमले के साथ देखती हैं। नाजायज बच्चों को कत्ल से बचाने के लिए झोला पराजिक बलूकिस ईदी के नुमायां तरीन फलाही कामों में से एक। नाजायज बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए शुरू किया जाने वाला झोला पराजिक है। पाकिस्तान भर में कायम ईदी फाउंडेशन के हर मरकज के बाहर एक झोला रखा है जिस पर लिखा है, बच्चों को कत्ल न करें, झोले में डाल दें। उन झोलों में लोग ऐसे बच्चों को खामोशी से डाल जाते हैं जो किसी भी वजह से खानदान के लिए काबिल कबूल नहीं होते। उन बच्चों को ईदी सेंटर में पाला पोसा जाता है। फिर ऐसे बच्चों को बेऔलाद वालदीन को देने के काम की निगरानी भी बलूकिस ईदी की जिम्मेदारी है। बलूकिस ईदी के मुताबिक अब तक तकरीबन 16,000 वारस बच्चों को बेऔलाद वालदीन के हवाले किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई हजार ख्वातीन को पनाह देने, उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने और किसी वजह से अपने घर से नाराज होकर आने वाली ख्वातीन की उनके खानदान के साथ सल्ह करा के उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने जैसे काम भी बलूकिस ईदी अंजाम देती हैं। मदर टेरेसा अवार्ड 2015 बलूकिस ईदी ने पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक रखने वाली सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम लड़की गेता की 15 बरस तक देखभाल की। गेता 10 बरस की उम्र में गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी, जिसे ईदी सेंटर के हवाले कर दिया गया था। बलूकिस ईदी की तरफ से गेता का मजहबी तशख्स बरकरार रखने और इसे उसके मुल्क वापस भेजने के लिए इन कोशिशों का एतराफ भारत की तरफ से भी किया गया है। इसी एतराफ के तौर पर भारत ने बलूकिस ईदी को मदर टेरेसा अवार्ड 2015 से नवाजा है। 15 अप्रैल 2022 को बामर 75 साल कराची में मुख्तसर अलाल के बाद वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सबर जमील अता फरमाए। बलूकिस ईदी ने मरहूम ईदी साहब के मिशन को ऐसे तरीके से आगे बढ़ाया, इंसानियत के लिए उनकी खिदमत को तादीर याद रखा जाएगा। रिपोर्ट मोहम्मद फैरोज, दी रिपोर्टर न्यूज लाहौर।